धर्म के नाम पर ठगने और मानसिक से लेकर शारीरिक शोषण करने वाले बाबाओं और फ्रॉड की लिस्ट भारत में कम लंबी नहीं है। चाहे अब्राहम रहीम की बात करें या फिर आसाराम की, धर्म का सहारा लेकर भोली भाली जनता के इमोशंस और इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला कम नहीं है। कई फरार हो जाते हैं तो कई जेलों के पीछे छिप जाते हैं। इन बाबाओं की रियल स्टोरी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन आज हम आपको जिस हैवान के बारे में बताने वाले हैं उसके कारनामों और बेशुमार दौलत के बारे में देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं अदनान मुख्तार की, जो कि एक शातिर और कमाल का वशीकरण करने वाला इंसान था, जिसकी बातें सुन कोई भी उसके जाल में फंस जाता। दरअसल अदनान के संगठन में एक सीक्रेट सेल सिस्टम था, जिस वजह से किसी को नहीं पता चला कि वहां इतने सालों से क्या हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, पर अदनान ने 7 से 17 साल की कई नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया, और वो इतना ज्यादा चालाक था कि जब साल 2016 में पुलिस ने अदनान के घर और ऑर्गेनाइजेशन पर रेड डाली तो उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन ये मामला दुनिया भर में तब सुर्खियों में आया जब तुर्की के कथित धर्मगुरु अदनान को तुर्की की अदालत ने 8,658 साल की सजा सुनाई। कौन है अदनान मुख्तार और ऐसा क्या करता था कि उसे 8,658 साल की सजा हुई? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अदनान मुख्तार तुर्की में एक धर्मगुरु के रूप में चर्चित था, जो टीवी पर इस्लामिक और रूढ़िवादी वैल्यूज की शिक्षा देता था। अदनान खुद तो मॉडर्न ड्रेस पहनता था, साथ ही टीवी पर भी वो कम कपड़े पहने हुए लड़की के साथ गिरा नजर आता था। अदनान ने साल 1980 में धार्मिक स्पीकर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, और कई सालों तक धार्मिक उपदेश देने के बाद अदनान ने अदनान सेलर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मकसद था मुस्लिम स्कॉलर सैयद नुरसी के धार्मिक विचारों को लोगों तक पहुंचाना। अब जैसा कि सैयद नुरसी इस्लाम को साइंस के साथ मिलाकर आगे बढ़ाने के पक्ष में थे, और सैयद नुरसी के ही इन विचारों से तुर्की में नया इस्लामिक मूवमेंट आया और कई लोग इस संगठन से जुड़ते चले गए। लेकिन अदनान ने इसका गलत फायदा उठाया। बता दें कि अदनान मुख्तार हारून याहया के नाम से इस्लामिक मूल्यों पर 300 से ज्यादा किताबें लिख चुका है, और अदनान ने 1990 में साइंस रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसमें उसने डिजाइनर्स से लड़कियों के लिए मॉडर्न इस्लामिक कपड़े बनवाए और अपना बिजनेस शुरू किया। अब आता है साल 2011, जब अदनान ने कहा कि कुरान में हिजाब का कहीं जिक्र नहीं है और तुर्की की औरतों को बालों से आगे बढ़ना चाहिए, साथ ही मॉडर्न कपड़ों को भी स्वीकार करना चाहिए। अब ये सोच तो काफी अच्छी थी, और इससे इन्फ्लुएंस्ड होकर पढ़ी लिखी और अमीर लड़कियां भी अदनान के साथ जुड़ने लगी। जिसके बाद 2011 में अदनान ने एक टीवी चैनल A9 शुरू किया, और इसी चैनल पर मॉडर्न कपड़े और बिकिनी पहने लड़कियां अदनान के साथ धर्म और पॉलिटिक्स की बातें करती और पॉप म्यूजिक पर डांस भी करती थी। अब ये काफी लोगों को अटपटा लगा, जिसके बाद अदनान पर लोगों का शक बढ़ने लगा। अदनान की हरकतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी, और इसी वजह से साल 2018 में उसके विला पर तुर्की पुलिस ने छापा मारा। तब पता चला कि इस्लाम के प्रचार की आड़ में वो एक आपराधिक गिरोह चलाता था। अदनान पर शिकंजा कसने की शुरुआत 2018 से हुई, जब उसके आवास पर तुर्की पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने उसे इस्लाम के प्रचार की आड़ में आपराधिक गिरोह चलाने का आरोपी बताया। अदनान के साथ उसके फॉलोअर्स की गिरफ्तारी भी हुई। उसके टीवी चैनल A9 को भी बंद कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया टाउन्सविले ने अपने बुलेटिन में कहा, अदनान ने अपने संगठन में शामिल 1000 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण किया था। उसके संगठन में लड़कियों को मासिक धर्म और दूसरी समस्याओं का इलाज करने के बहाने जबरन गर्भ निरोधक दवाएं दी जाती थी। बता दें कि पुलिस को अपनी जांच के दौरान अदनान के घर से 69,000 से ज्यादा गर्भ निरोधक पिल्स मिली। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था। अदनान की दुनिया का सच तब दुनिया के सामने आया जब अदनान के ग्रुप के मेंबर उसकी गिरफ्तारी के बाद सामने आए। तब एक मेंबर ने TRT वर्ल्ड को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अदनान ने यंग इस्लामिक जनरेशन को फेमिनिस्ट और क्रिएशनिस्ट थ्योरी से इन्फ्लुएंस किया था। बहुत पढ़े लिखे लोग अदनान से जुड़ने लगे थे। अदनान की किताबों ने भी लोगों को अट्रैक्ट किया। अब क्योंकि इसकी थ्योरी में इस्लाम को और उदार बनाने का जिक्र था, उसके ग्रुप के एक सदस्य ने बताया कि अदनान ग्रुप के सदस्यों को आम जिंदगी से पूरी तरह से काट देता था और उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने के लिए ग्रुप से बाहर नहीं जाने देता था। इतना ही नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्राइम के साथ टेरर फंडिंग और क्रिमिनल एक्टिविटी भी होती थी। उसने कहा कि जिस अदनान को पूरी दुनिया एक राइटर और फेमिनिस्ट की तरह जानती है, जो इस्लाम में औरतों की आज़ादी और हक की बात करता है, वो हमारे साथ यौन शोषण करता है। अदनान के ग्रुप के एक मेंबर ने बताया कि वो किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन से भाग निकला। जो लोग भाग जाते थे उन्हें अदनान बदनाम करता था, उनका चीना मुआल कर देता था, पैम्फलेट निकाल कर उनके जैसा ना बनने की धमकी देता था। अदनान की पॉलिटिकली पकड़ भी मजबूत थी।
इतना ही नहीं, अदनान के ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मर मॉडल एब्रू सिमसेक ने बताया, अदनान का संगठन छोड़ने की वजह से मुझे बहुत परेशान किया गया और मेरे खिलाफ मानहानि के करीब 300 केस फाइल कर दिए गए। सिमसेक ने कहा, अदनान उख्तार ने मुझे टीवी पर देखा और मेरा दीवाना हो गया। उसने यहाँ तक कहा, मैंने तुम्हें अखबार में और टीवी पर देखा, तुम मुझे बहुत पसंद आई, अपने कपड़े लो और मेरे साथ मेरे शानदार महल में रहो। यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें सबसे अच्छी कंडीशन में रखूंगा, तुम बेस्ट ब्रांड्स पहनोगी, तुम्हारी जिंदगी आरामदायक हो जाएगी। मुझे लगा कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। अदनान के ग्रुप में काम कर चुकी एक और लड़की सीलन ऑक्जुल ने कहा, मैं 17 साल की उम्र में ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। उस समय A9 चैनल के शुरू हुए 2 साल हुए थे। मैंने 2013 में भागने की कोशिश की पर मैं पकड़ी गई। वहाँ रहना जेल के जैसा था या उससे भी बदतर। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे फेमिनिज्म का चोला ओढ़कर अदनान ने हजारों लोगों की जिंदगी नरक बना दी थी। लेकिन इन्होंने राहत की सांस तब ली जब जनवरी 2021 में अदनान को उस पर लगे 10 अलग आरोपों में 1075 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों बता दें कि इसमें क्रिमिनल गैंग चलाने, पॉलिटिकल और मिलिट्री कूप में शामिल होने, नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, शारीरिक शोषण, ब्लैकमेल करने और यातना देना भी शामिल है। उस पर तुर्की के निर्वासित धर्मगुरु फतुल्ला गुलेन के साथ संबंध होने के भी इल्जाम लगे थे। गुलेन पर आरोप है कि वो साल 2016 में तुर्की में हुए फेल्ड मिलिट्री कूप की साजिश का मास्टरमाइंड था, जिसमें 251 लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। बाद में एक अपर कोर्ट ने अदनान के खिलाफ दिए गए इस फैसले को पलटते हुए फिर से ट्रायल के इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जिसके बाद अदनान दोबारा ट्रायल के लिए कोर्ट के सामने पेश हुआ। इसी मामले में इस्तांबुल हाई क्रिमिनल कोर्ट ने अदनान उख्तार को गैर कानूनी ढंग से धर्म की आड़ में ऑर्गेनाइजेशन चलाने, शिक्षा और यौन अधिकारों का उल्लंघन करने, टॉर्चर करने, पर्सनल डेटा चोरी, क्रिमिनल गैंग बनाने, राजनीतिक लोगों और सेना की जासूसी करने के जुर्म में 8658 सालों की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इन सभी मामलों में 10 और दोषियों में से एक को 8658 साल की सजा सुनाई। यह गौर करने वाली बात यह है कि अदनान को दी गई सजा तुर्की के इतिहास में दूसरे सबसे लंबी सजा है। इससे पहले एक व्यक्ति को 9803 साल और 6 महीने की सजा दी गई थी। लेकिन अदनान ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि आम इंसान का दिमाग इतना क्रूर नहीं हो सकता। जब हॉस्पिटल में अदनान का साइकियाट्रिस्ट टेस्ट किया गया तो इसमें सामने आया कि अदनान को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। बता दें कि एक तरह का पागलपन यानी दिमागी बीमारी होती है, जिसमें इंसान के मन में कई भ्रम होते हैं, जिस वजह से वह सपने और सच्चाई में फर्क नहीं पता कर पाता। अदनान कट्टरपंथी मतों पर उपदेश दिया करता था और ये शख्स टीवी पर महिलाओं के साथ डांस किया करता था और वो उन्हें अपनी बिल्लियां बुलाया करता था। इतना ही नहीं, अपनी टीवी चैनल पर वो लड़कियों के साथ गाना गाया करता था, उन्हें वो लायंस में कहकर बुलाता था। इतना ही नहीं, जब अदनान उख्तार की सुनवाई कोर्ट में हुई तब कई भयानक राजों से पर्दा उठा, क्योंकि अदालत को अदनान ने बताया कि उसके करीब 1000 गर्लफ्रेंड है। इस पर दिमागी रूप से अदनान का कहना था कि वो पिता बनने की असाधारण क्षमता रखता है। इसके मुताबिक वो इतनी औरतों को खुश रखने को केपेबल है और वो उन्हें डिजर्व करता है। लेकिन इन्हीं कारनामों के साथ साथ उसके ऊपर यह गंभीर इल्जाम लगे कि वो अपनी साथ रहने वाली औरतों को जबरदस्ती गर्भ निरोधक दवाइयां खिलाता था और ये इंसान खुद का पंथ बना रहा था, लेकिन उसने लोगों को बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, अदनान ने 300 से ज्यादा किताबें भी लिखी हैं और इन किताबों का ट्रांसलेशन करीब 73 भाषाओं में किया गया है। बता दें कि एक किताब उसने अपने दूसरे नाम हारून याहया के नाम से भी लिखी है और ये किताब इसलिए विवाद में आई थी क्योंकि इस किताब में उसने वैश्विक आतंकवाद के पीछे डार्विन्स के एवोल्यूशन की थ्योरी को वजह बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में क्या कनेक्शन है, तो ये तो अदनान उख्तार ही बता पाएगा। लेकिन अब अदनान सलाखों के पीछे है और उसे दी गई 8658 साल की सजा भी कम लगने लगी है। कई लोग तो चाहते थे कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि उसके गुनाह इतने बड़े हैं। खैर, आपको क्या लगता है, अदनान जैसे शातिर गुनहगार को कैसी सजा होनी चाहिए? आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।